टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी के नोट्स इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं। क्लास 6 to 10th की ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, इससे निकाले हुए मेरे ये नोट्स हैं। तो अगर अब मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करनी है तो मुझे ये पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना पढ़ के मैं रिवाइज कर सकती हूँ। और ये फैक्ट्स की 4-5 पन्नों के नोट्स हैं, ये फैक्ट्स के नोट्स मैंने इसमें से निकाले हैं। तो अगर कल मेरा एग्जाम है तो मैं इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ूंगी, ना मैं ये पढ़ूंगी, मुझे सिर्फ ये 4-5 पन्नों का फैक्ट्स पढ़ के चले जाना है और मेरा पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप भी ऐसे नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये 6 to 10th की एनसीईआरटी, आप चाहें तो 6 to 12th को भी सेम प्रोसेस से कवर कर सकते हैं। तो आप ये 6 to 10th की एनसीईआरटी की पहले फर्स्ट रीडिंग करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एज इट इज़ पढ़ते जाना है। अगर आपको कोई मीनिंग समझ नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो अभी आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट रीडिंग में बस आप पढ़ते चले जाइए ताकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए कि आपको क्या क्या आगे कवर करना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट रीडिंग में बस आप 6 to 10th तक लगातार पढ़ते चले जाइए, समझ आए या ना आए, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करनी है। सेकेंड रीडिंग करते वक्त अब आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आता है, उसको गूगल करिए। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, उसको भी जाकर ऑनलाइन क्लियर करिए या फिर दूसरे बुक्स के रेफरेंस लेकर के दूसरी किताबों से समझ सकते हैं। कुछ भी करके सेकेंड रीडिंग में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। अब सेकेंड रीडिंग में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सेकेंड रीडिंग में जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप नया सीख रहे हो, जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, उसे आप अंडरलाइन करते चले जाइए। सेकेंड रीडिंग में आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई, आपने फ्रेमवर्क दिमाग में तैयार कर लिया। सेकेंड रीडिंग में आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया। अब आपको थर्ड रीडिंग स्टार्ट करनी है और थर्ड रीडिंग में आपको नोट्स निकालना है। नोट्स निकालने की थर्ड रीडिंग में नोट्स निकालना ही अच्छा होता है। फर्स्ट रीडिंग में आप एकदम नए होते हैं, सेकेंड रीडिंग में आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है 6 to 10th की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। अब थर्ड रीडिंग में आप प्रिपेयर हैं कि अब थर्ड टाइम रीड करते हुए आप नोट्स निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब तीसरी बार फिर से क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना है और अब आपको नोट्स निकालना है। नोट्स निकालने में आपको ये ध्यान रखना है, आपके नोट्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर स्टार्टिंग में आप अच्छे नोट्स नहीं बना पाते हैं तो टेंशन मत लीजिए, नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए, आप बनाने लग जाएंगे अच्छे नोट्स। तो आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, आपने सेकंड रीडिंग कर ली, थर्ड रीडिंग में अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और अब आप नोट्स बनाने वाले हैं। नोट्स को आपको क्रिस्प और शॉर्ट रखना है। सेकंड रीडिंग करते वक्त आपने अंडरलाइन किया था, तो नोट्स बनाते वक्त आपको वो सारे अंडरलाइन किए हुए चीज़ों को ध्यान से देखना है और उसको अपने नोट्स में लिखते जाना है। अगर वो सारी चीज़ों की लैंग्वेज बहुत सिंपल है तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसे आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नोट्स बनाते वक्त आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डायग्राम्स को यूज़ करते चले जाएं। अगर आप डायग्राम्स के फॉर्म में अपने नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे जब मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की थर्ड रीडिंग कर रही थी तो एक कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे ये लिखा था कि सिटी जो है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और हर वार्ड से एक एक वार्ड मेंबर जो है वो उसको चुना जाता है, ठीक है, उसको इलेक्ट किया जाता है, जिसे हम वार्ड काउंसलर कहते हैं। और वो सारे वार्ड काउंसलर्स की जो कमेटी होती है वो सिटी के लिए डिसीजन लेती है। तो इसको मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सर्कल जो है वो सिटी हो गया, इसको मैंने वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, हर एक एक वार्ड से एक एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट हुआ और इनकी कमेटी अब पूरे सिटी को जो है वो उनके डिसीजंस लेगी। तो ये डायग्राम देखते ही अब मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है। इसी तरह से आप डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली रीड करते वक्त याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ऐसे एरो डायग्राम्स भी बना सकते हो कि पूरा ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर उस लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है पंचायत और नगर पालिका, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, वो पूरा मैंने एक एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आप इसे बहुत इफेक्टिवली बहुत कम टाइम में बस एक झलक देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी क्योंकि आपने इसे खुद लिखा है। तो आप कर रहे हैं थर्ड रीडिंग, आपको थर्ड रीडिंग में नोट्स बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखना है। सेकंड रीडिंग करते वक्त जो चीज़ें अंडरलाइन की हैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोट्स में इंक्लूड करना है और आपको डायग्राम्स और बार डायग्राम्स, पाई चार्ट का यूज़ करके अपने नोट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। मैं अपने नोट्स में कलरफुल पेन्स का यूज़ करती हूँ ताकि नोट्स और भी ज़्यादा इफेक्टिव दिखे और पढ़ने में मुझे बोरियत महसूस
महसूस ना हो। तो आपने नोट्स बना लिया है, तो अब आपको ये पूरा NCERT 6 to 10th रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ने की ज़रूरत है, ये नोट्स जो आपने निकाले हैं इससे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आप ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हो, और एक टाइम पे आप ये भी नहीं पढ़ सकते हो, ये भी बहुत कम नहीं है, एक टाइम पे आप ये भी नहीं पढ़ सकते हो। तो अब आपको ज़रूरत है कि आपके पास एक ऐसा क्रिस्प नोट हो जहाँ पे आपने सारे फैक्ट्स लिख रखे हों। तो अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, या कोई बुक या उसके राइटर का नेम, किसी रिवर का नेम, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हो गए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें रिमाइंड करने के लिए आपको क्रिस्प नोट्स निकालना होगा। तो मैंने इन नोट्स में से वो 5-6 पन्नों का ये नोट्स, क्रिस्प नोट्स निकाल लिया है, जिसमें इसमें दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स और सारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो निकालकर मैंने इसमें लिख लिया है। तो क्योंकि क्या होता है ना, आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हो, बुक से पढ़कर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो भी नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा कि आप भूल जाओगे अगर आप उसे नहीं लिखते हो, उसे आपने अपने नोट्स में इंक्लूड किया। उसके बाद इस नोट्स में भी कुछ ऐसे अब फैक्ट्स होंगे जो आप बार बार भूलोगे, जिसको आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंटली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए कि इलेक्शन कैसे होता है, आप समझ गए कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, वो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप क्रिस्प नोट्स निकाल लो 4-5 पन्नों का, जिसे आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले ये नोट्स बहुत काम आते हैं। तो अब आइए हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें 6 to 10th NCERT की फर्स्ट रीडिंग देनी है, उसमें हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें उसकी सेकेंड रीडिंग देनी है, सेकेंड रीडिंग में हमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। फिर हमें सेकेंड रीडिंग करते वक्त ही अंडरलाइन भी कर लेना है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। फिर हमें थर्ड रीडिंग करनी है 6 to 12th की, 10th की, और आप 12th तक की भी कर सकते हो। फिर थर्ड रीडिंग करते वक्त आपने सब कुछ अब समझ लिया है, अब आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है, जो आपको लगता है आप भूल जाओगे या आपने अभी सीखा है उसे नोट करना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आप अपने लैंग्वेज में, या अगर बुक की लैंग्वेज सिंपल है तो उस लैंग्वेज में नोट करके अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। डायग्राम्स का इस्तेमाल करो नोट्स बनाते वक्त, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। अब जब आपके नोट्स बन जाएँ तो आपको उसमें से सारे फैक्ट्स को अलग अलग कर लेना है 4-5 पन्नों में, वो सारे फैक्ट्स का नोट्स आपको बना लेना है। तो इस तरह से आप NCERT के इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो, और इसी प्रोसेस का यूज़ करके आप और भी किसी बुक के नोट्स बना करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।